नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। आप सभी दर्शकों का ठाकुर बायो क्लासेज में अभिनंदन है, स्वागत है। दोस्तों, मैंने अपने अध्ययन और अध्यापन के दौरान प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए पहाड़ा सीखने में मदद करने वाली एक विधि को बेहतर ढंग से बताने का प्रयास किया है। आप इस विधि से यदि बच्चों में पहाड़ा की अवधारणा को समझाते हैं तो बच्चे बिना किसी दबाव, बिना किसी परेशानी के आसानी से पहाड़ा की अवधारणा को समझ सकते हैं और उसे लिख सकते हैं। होता यह है कि जब बच्चों में संख्या ज्ञान हो जाता है, जब उन्हें अंक और संख्या की पहचान हो जाती है, तब हम लोग गणितीय संक्रिया को बेहतर बनाने के लिए पहाड़ा रटवाना प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन मैं आज इस विधि के माध्यम से रटवाने की परंपरा को समाप्त करना चाहता हूं। अब रटना नहीं पड़ेगा पहाड़ा को, बल्कि पहाड़ा अब आप आसानी से लिख सकते हैं बिना किसी परेशानी से। तो आइए शुरू करते हैं अपना वीडियो। लेकिन जाने से पहले आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपना कमेंट्स दें और अपने दोस्तों में शेयर करें, बच्चों में शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस प्रक्रिया से लाभान्वित हो सकें और प्राथमिक कक्षा के बच्चों के लिए यह कारगर हो सके। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। आपको इसमें करना यह है कि 10 क्षैतिज स्तंभ खींचने हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये देखिए बोर्ड पर 10 क्षैतिज कतारें तैयार हो चुकी हैं। 10 क्षैतिज कतारें तैयार हो चुकी हैं। अब यदि आपको 4 का पहाड़ा लिखना है तो आप उसे गिनती लिखवाएं। अगर आपको 4 का पहाड़ा लिखना है तो आप गिनती लिखना शुरू करें और जो उदग्र हमारी लाइनें होंगी, जो उदग्र पंक्तियां होंगी, वो 4 होंगी। क्यों? क्योंकि हम 4 का पहाड़ा लिख रहे हैं। एक बार और इस समझ को बेहतर बनाएं। आप यहां देखिए कि क्षैतिज कतार हमेशा 10 में होगा। क्षैतिज कतारें जो होंगी वो हमेशा 10 में होंगी, लेकिन उदग्र कतारें जो होंगी वो पहाड़ा के हिसाब से वेरिएट कर जाएगा। जैसे अगर 2 का पहाड़ा लिखना है तो 2 ही बनाएंगे, 3 का पहाड़ा लिखना है तो 1, 2, 3 बनाएंगे। 4 का पहाड़ा चूंकि अभी हम लिख रहे हैं, इसलिए हम 1, 2, 1, 2, 3, 4, ये 4 हम बना रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे 4 का पहाड़ा लिखना है तो 1, 2, 3, 4। अब फिर वापस आना है 5, हम गिनती लिखेंगे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37,
38, 39, 40। ये देखिए, जो जिसका पहाड़ा हमें लिखना है, अंतिम जो हमारी उदग्र पंक्ति होगी वह उसका पहाड़ा तैयार हो जाएगा। यहाँ 4 का पहाड़ा हमको लिखना था और 4 का पहाड़ा गिनती लिखते लिखते हमारा तैयार हो जाता है। लेकिन आपके मन में होगा कि क्या बड़े अंकों के या बड़े संख्याओं के पहाड़े को इस प्रकार से लिखा जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। आसानी से लिखा जा सकता है, इसी माध्यम से लिखा जा सकता है। एक थोड़ा बड़ा पहाड़ा हम आपको यहाँ पर लिख करके बताते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर 12 का हम लिखें या 9 का लिखें तो थोड़ा जगह के हिसाब से ही आप मान लीजिए कि जैसे हम यहाँ पे 9 का लिखते हैं तो आप देखिए यहाँ पे जो हमारी क्षैतिज कतारें होंगी वो होंगी 10। क्षैतिज कतार हमेशा 10 होना है। किसी का भी पहाड़ा लिखिए, ये कतार हमेशा 10 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए ये 10 हमारी क्षैतिज कतारें हो चुकी हैं। अब हमको 9 का अगर पहाड़ा लिखना है तो उदग्र कतारों की संख्या 9 होगी, जिसमें एक उदग्र कतार 1 हो गया, 2, ये दूसरा हुआ, 3, 4, 5, ये 6, 7, ये 7 हुआ, ये 8 हुआ और ये 9 हो गया। तो इस तरह से हमको 9 का पहाड़ा लिखना था। तो हमारे पास जो क्षैतिज कतारें होंगी वो 9 होंगी, क्षैतिज कतारें 10 होंगी और उदग्र कतारें जो होंगी वो 9 होंगी। जिसका पहाड़ा लिखना है उदग्र कतारों की संख्या उतनी ही होगी और क्षैतिज कतारों की जो संख्या होगी वो 10 हमेशा रहेंगी। तो अब हमको लिखना है, तो जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ हम 1 लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चूँकि 9 का पहाड़ा लिखना था तो अंतिम यहाँ पर हमने 9 लिखा। अब शुरू में फिर चलेंगे तो वहाँ से गिनती केवल लिखनी है हमको, 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ 17 होगा और फिर यहाँ 18। फिर आप यहाँ से शुरू करें 19 20। तो आप ध्यान रखें कि केवल गिनती लिख रहे हैं, 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। आप ये देखिए पहाड़ा 9 का बन रहा है, 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54। देखिए ये पहाड़ा 9 का तैयार हो रहा है। 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90। तो देखिए ये हमारा 9 का पहाड़ा बिल्कुल तैयार हो चुका है। किसी का भी पहाड़ा आप इस विधि से लिख सकते हैं और कहीं आपको इस पर दबाव नहीं बनानी है कि पहाड़ा को रट कर आइए, पहाड़ा को रट कर आइए, बिल्कुल नहीं। आप उससे केवल गिनती लिखवाते जा रहे हैं और जिसका भी चाहिए वो पहाड़ा बनता जा रहा है। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस विधि से बच्चों में गिनती के साथ साथ पहाड़ा की अवधारणा भी स्पष्ट हो रही है कि वो किस प्रकार से गिनती लिखने के क्रम में पहाड़े को आसानी से समझ पा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ
कि निश्चित रूप से यह प्राथमिक कक्षा के बच्चों में ज्ञान वर्धन में सहयोग करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।